फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और वे टू सक्सेस के बिहाफ में आप सभी का सेशन है आज का, जो वो है होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस, होम मीटिंग्स की बातें, होम मीटिंग्स को कैसे करना चाहिए, आज कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट सेशन है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके इस सेशन से ना निकल जाएं। राइट, बहुत लेंदी सेशन नहीं होगा, बहुत शॉर्ट सेशन होगा आज का, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि अब तक जो प्रोडक्ट की नॉलेज हमने ली और होम मीटिंग उसके साथ अगर हम करना सीख गए, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस काफी बड़े लेवल पर ग्रो हो सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, होम मीटिंग इज अ बैकबोन ऑफ अवर बिजनेस। ये बात हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि होम मीटिंग हमारे बिजनेस की बैकबोन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस तरीके से होम मीटिंग को समझ करके करना शुरू करते हैं, तो ये आपकी स्पीड और आपके मोमेंटम को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जितने लोगों पर आप सिंगल सिंगल तरीके से अप्रोच करते हैं और सिंगल सिंगल तरीके से वन टू वन प्रेजेंटेशन करते हैं, एक एक से मिलते हैं, हो सकता है आप दिन भर में चार पांच लोगों से मिल पाए। लेकिन अगर आपने होम मीटिंग करनी सीख ली और होम मीटिंग आप दिन भर में 5-10 बार कर सकते हो, तो सोचिए, एक मीटिंग के अंदर 5 लोग हैं तो कितने लोग हो सकते हैं। मान के चलिए आपने दिन में 2 होम मीटिंग सेट कर ली, एक इवनिंग में, एक मॉर्निंग में। इससे आपका बहुत सारा समय भी बचा, इससे आपकी बहुत सारी एनर्जी भी बची, और काम का आउटपुट भी बहुत अच्छा निकला। क्यों? क्योंकि एक दिन में 10 लोगों तक आप पहुंच गए, बहुत आसानी से, अपने दिन के 1-2-3 घंटे हार्डली दे करके। राइट, ये बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने में आपको हेल्प करती है, क्योंकि जो काम आप करते हो आगे वही काम टीम में स्टार्ट हो जाता है। बड़ा नेटवर्क बन पाता है, क्योंकि 5 से ये होम मीटिंग 15 लोगों की भी होती है। कल को आपकी टीम में जितने लोग होते हैं, आज आप अकेले हैं तो हो सकता है आप 2 या 4 ही होम मीटिंग कर पाए दिन भर में। लेकिन कल आपकी टीम में कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग काम करना सीखते हैं, तो वो लोग होम मीटिंग जब करते हैं तो आपके एक दिन के अंदर 15-15, 20-20, 25-25 होम मीटिंग भी होनी स्टार्ट हो जाती है। मोर होम मीटिंग, मोर सेल, मोर नेटवर्क। जितनी ज्यादा होम मीटिंगें हमारी टीम में होंगी, उतनी ज्यादा हमारी सेल निकलेगी, उतना बड़ा हमारा नेटवर्क निकलेगा। ये बात सिंपल सी है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में। कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंचते हैं तो ज्यादा सेल होती है, ज्यादा नेटवर्क मिलता है। बट होम मीटिंग के जरिए से ही क्या हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। शुरुआती दौर में जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वन टू वन की जगह आपको होम मीटिंग पर फोकस हो जाना चाहिए। क्योंकि होम मीटिंग में आप एक बार में कई सारे लोगों को इनवाइट करके अपना समय, अपनी एनर्जी बचाते हुए ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हो। अगर आप सपोज करिए एक दिन में आप अलग अलग एक एक करके लोगों से मिलते हैं, तो 10 लोगों से हार्डली मिलेंगे। लेकिन अगर 5 होम मीटिंग ही दिन भर में हो गई, तो 25 लोगों से आप मिलेंगे। राइट, तो ज्यादा होम मीटिंग, ज्यादा लोग, ज्यादा सेल, ज्यादा बड़ा नेटवर्क। राइट, होम मीटिंग लगभग लगभग मैं मान के चलता हूं कि 5 लोगों से ऊपर की हो तो ज्यादा अच्छा है। राइट, लेकिन स्टार्टअप के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि आप इनवाइट करते हैं, आपकी इनविटेशन उतनी अच्छी नहीं होती, इस वजह से लोग कम आते हैं। तो उसमें डरने, घबराने और हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। लगातार करते रहिए, आपकी होम मीटिंग में 5 से ज्यादा लोग आने लगेंगे। और 5 लोग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता होम मीटिंग में लाना। हम अगर सही तरीके से प्लानिंग, लिस्टिंग करेंगे, तो आराम से होम मीटिंग में हमारे साथ 5 से 7 लोग आ जाते हैं। तो ये बैकबोन है, स्पीड आपकी बढ़ाएगा, मोमेंटम आपका क्रिएट करेगा। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग पर ही हमें फोकस होना चाहिए। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। हाउ टू अरेंज होम मीटिंग्स। बहुत सारे लोगों को ये पता तो है ही कि हमें होम मीटिंग करना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि होम मीटिंग अरेंज कैसे करते हैं। या पता है तो कुछ कमियां, कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि हम होम मीटिंग को अरेंज कैसे करेंगे। राइट, हम होम मीटिंग अरेंज कैसे करें, क्या क्या चीजों को, किन किन पॉइंट्स को हमें होम मीटिंग करते टाइम ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो। सबसे पहले, शेड्यूल बना करके आप होम मीटिंग करें। जिन भी लोगों को आप इनवाइट करें, एक टाइम उनको प्रॉपर दें अपने घर का, या जिस भी जगह पर आप होम मीटिंग करते हैं। होम मीटिंग का मतलब अब ऐसा नहीं है कि घर ही पर, आप किसी कैफे में भी अरेंज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और
आपके पास अगर कोई प्लेस नहीं है तो आप कैफे में जाकर के भी अरेंज कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज होगी कि वहां पर एक शेड्यूल टाइम देना, प्रॉपर अप्रोच करना कि आप किसी लिए लोगों को बुला रहे हो, राइट, क्यों बुला रहे हो लोगों को, क्या कारण है। तो या तो आप टी कॉफी के बहाने भी बुला सकते हो और बैकअप में एक पंच लाइन डाल सकते हो कि उसके ऊपर हमारे साथ एक हेल्थ कंसल्टेंट है या एक बिजनेस कंसल्टेंट है जो आपको एक्स्ट्रा इनकम करना या आपके हेल्थ को सही रखने के बारे में 10-15 मिनट गाइड करेंगे। तो इस तरीके से भी आप शेड्यूल करके बुला सकते हो। शेड्यूल करके बुलाने से फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि एक शेड्यूल मीटिंग कितने देर की होगी, उसके बाद आप नेक्स्ट मीटिंग का टाइम कहीं और दे सकते हो। लेकिन आप जब अनशेड्यूल्ड वे में बुलाते हो तो एक 5 लोगों की होम मीटिंग करने में सुबह से शाम हो जाती है, राइट। हम वेट करते रह जाते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे एसोसिएट्स को आती है। और जो व्यक्ति मीटिंग ले रहा है या जो मीटिंग अरेंज कर रहा है, सबसे पहले मैं बात करूं, हो सकता है कि अरेंजमेंट कोई और कर रहा हो और स्पीकर कोई और हो। लाइक आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर को बुला लेते हैं कई बार मीटिंग करने के लिए। तो स्पेशली जो अरेंज कर रहा है उसका बिफोर टाइम होना बहुत जरूरी है। अपने टाइम को पंक्चुअलिटी में कन्वर्ट करके आपको ये मीटिंग करनी होगी। आपको समय से, लोग हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन आपका वहां पर सारा अरेंजमेंट क्लियर होना चाहिए। और 5 लोगों की मीटिंग करने के लिए 15 लोग मिनिमम आप इनवाइट करिए। आप अपनी लिस्ट को बनाइए, अपनी लिस्ट को अच्छे से बिल्ड करिए। एक मीटिंग में कम से कम 15 लोगों को इनवाइट करिए, इनविटेशन दीजिए, सेम डायलॉग डिलीवरी। अपने अपलाइन, अपने मेंटर के साथ बैठिए और पूछिए कि होम मीटिंग करने के लिए मुझे क्या डायलॉग्स प्रिपेयर करके सामने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, या अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट करना। उन 15 के 15 लोगों को एक ही डायलॉग डिलीवरी करिए। उसमें से गारंटी है कि 5 से 7 लोग आपकी मीटिंग में पहुंचेंगे। अब इसके बाद जब लोग पहुंचते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट, हम वैसे तो हमें पहले ही करना है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट होगा कैसे। कोशिश करिए जिस डोर से आपके घर में एंट्री हो या जिस हॉल में आप मीटिंग कर रहे हो, उस हॉल का जो डोर हो उसकी तरफ लोगों की पीठ हो, स्पीकर एक तरफ हो, लोगों का ग्रुप एक तरफ हो, लोगों का फेस, लोगों की नजरें गेट पर नहीं जानी चाहिए। ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट करिए। मतलब जब भी कोई आपके घर पे आए तो गेट से ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। किसी हॉल में एंट्री करेगा तो उस हॉल का एक दरवाजा होगा, उस हॉल का एक गेट होगा। उस हॉल की तरफ आंखें नहीं होनी चाहिए किसकी, आपके गेस्ट की। क्यों? क्योंकि कोई भी आएगा जाएगा निकलेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन होगा तो आपके स्पीकर भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लोगों के डिस्ट्रैक्शन से स्पीकर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, राइट। स्पीकर डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, या जो वो नॉलेज डिलीवर करना चाह रहा है, एक फ्लो में आपको मीटिंग देना चाह रहा है, वो नहीं दे पाएगा, राइट। या कोई आएगा जाएगा तो आपके गेस्ट का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे वो आपकी बातों पर। तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कोशिश करिए कि आपके गेस्ट के बैक के साइड पर डोर या कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज आपके घर में, आपके हॉल में है, वो बैक पे हो, आपके फ्रंट, आपके गेस्ट के फ्रंट में ना हो, सामने ना हो, दिखता ना हो, राइट। जब भी आप होम मीटिंग करें तो सबसे पहला काम, जो अरेंजमेंट कर रहा है, जिसके गेस्ट आ रहे हैं, डिस्प्ले करें अपने प्रोडक्ट्स को। आपके सेंटर टेबल पर कर सकते हैं जिस पे आप मीटिंग कर रहे हैं, या अगर सेंटर टेबल, आप कई बार होता है कि छोटा सेंटर टेबल होता है तो साइड में एक टेबल लगा करके, मतलब जहां मीटिंग हो रही है वहां पर प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, क्योंकि आपके घर कोई गेस्ट आएगा तो इंडियन कल्चर ये कहता है कि हम आदर मान सम्मान करेंगे, टी कॉफी बिस्किट स्नैक्स ये सब सर्व करेंगे। तो ये करना है, लेकिन कब करना है? या तो आप मीटिंग के पहले कर लीजिए, या आप मीटिंग के बाद कर लीजिए। मीटिंग के बीच में अपने घर वालों को या जो भी आपके लिए हेल्प करते हैं उनको ये बताइए कि टी कॉफी तभी लाएं जब आप इंस्ट्रक्ट करो, अपने आप ना लाएं। कई बार क्योंकि घर वालों को आदत नहीं होती है होम मीटिंग्स की या इन सभी प्रोफेशनल चीजों की, तो घर वाले एज अ गेस्ट ट्रीट करते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग टी कॉफी और स्नैक्स सर्व करते हैं। उससे होता क्या है, वही दोबारा से वो सिटिंग अरेंजमेंट वाली बात कि डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, लोग आपकी मीटिंग छोड़ के टी कॉफी पर फोकस्ड हो जाएंगे, राइट। तो लाना है, सर्विंग्स करनी है, स्नैक्स और ये सारी चीजें अच्छी बात होती है अपने गेस्ट के लिए करवाना। बट कब करवाना है ये हमें पता होना चाहिए, मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद, मीटिंग के बीच में नहीं। क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो वो मीटिंग के बीच में भी आ सकते हैं, और फिर जब एक बार कोई लेकर के आ गया तो फिर आप मना नहीं कर सकते या वहां पर लौटा नहीं सकते किसी को, राइट।
तो ये सारी चीजें, टूल्स और ब्रोशर आपके पास होने चाहिए। कई टाइप के हमारे पास ब्रोशर हैं, कुछ इनविटेशंस के हैं, कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं। जो आपको लगता है कि आपको अपने गेस्ट को अवेलेबल करवा के देना चाहिए या दिखाना चाहिए, वो सारे आपके पास टेबल पे होना चाहिए। टेबल का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए, टूल्स सजे होने चाहिए, 5-7 कॉपी तो सजी होनी चाहिए। सपोज करिए आप प्रोडक्ट ब्रोशर देना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं किसी को, तो प्रोडक्ट के साथ 5-7 कॉपी आपके टूल्स की टेबल पे पड़ी होनी चाहिए। व्हाइट पेपर या वे टू सक्सेस का जो नोट पैड है वो वहां पर रखा होना चाहिए। पेन आपका रखा होना चाहिए। ये काम किसका है? ये काम अपलाइन का नहीं है, या ये काम स्पीकर का नहीं है। ये काम उसका है जो अरेंजमेंट कर रहा है मीटिंग का, राइट? सपोज करिए मैं अपने अपलाइन के लिए किसी तरीके से मीटिंग अरेंज कर रहा हूं, तो ये सब मैं करूंगा। प्रोडक्ट का अरेंजमेंट मैं करूंगा, टूल्स का अरेंजमेंट मैं करूंगा, स्नैक्स का अरेंजमेंट मैं करूंगा। लिस्ट तो मेरी है ही, शेड्यूल मुझे बनाना ही रहेगा, और 15-20 लोगों को इन्वाइट तो मुझे करना ही है। अब मीटिंग का जो टाइम है वो 40 मिनट से ऊपर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। 40 मिनट भी तब जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे। जब आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हार्डली 20 मिनट के अंदर आपको अपनी बात खत्म करनी है। प्रोडक्ट सारे मत डिस्कस कर लीजिए, सामने देखिए पहले कौन बैठा है। फीमेल्स बैठी हैं तो ज्यादातर फीमेल्स के प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए। एजेड लोग बैठे हैं तो एक एज के बाद कौन से हेल्थ के प्रोडक्ट यूज होते हैं या एफएमसीजी के प्रोडक्ट तो सभी को यूज होते हैं। फोकस करिए, डिटेल एकदम लेंदी मत लेके जाइए, क्योंकि आपके पहला इंटरेक्शन है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। और दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा फोकस करके ध्यान से समझिएगा। पहली मीटिंग जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो पहली मीटिंग उसकी फैमिली के फैमिली मेंबर्स की करिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों हम क्या फैमिली हमें बिजनेस देगी? फैमिली से तो एक पार्टिसिपेंट आ चुका है हमारे एक ग्रुप में, एक मेंबर तो आ ही चुका है हमारे ग्रुप में, वो करे या उसकी फैमिली करे, बात तो एक ही है, बिजनेस तो उतना ही होना है। नहीं, यही गलत फहमी है, यही गलत फहमी है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी होम मीटिंग होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार कोई स्टूडेंट होता है, कई बार कोई फीमेल होती है, उसके परिवार को इनसिक्योरिटी होती है कि हमारा फैमिली मेंबर कहीं किसी गलत संगत में या कहीं किसी गलत लोगों के साथ तो बिजनेस नहीं कर रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चिंतित होंगे, आपके घर की भी कोई फीमेल या आपके घर का कोई स्टूडेंट बच्चा कोई भी कहीं ऐसी जगह एसोसिएट हो जाएगा जिसके बारे में परिवार को नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं चिंतित होंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली होम मीटिंग घर की करिए। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट आने लग जाता है। मॉरल सपोर्ट ही सही, फर्स्ट टाइम पर मॉरल सपोर्ट आता है कि हाँ आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फैमिली मेंबर की मीटिंग करते हैं, फर्स्ट मीटिंग हमेशा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी एसोसिएट को ज्वाइन करवाने के बाद पहली मीटिंग किसी की मत करिए। 4-5-7 लोग जितने फैमिली में, सबका एक टाइम सेट करिए। तो सबसे पहले जाके हेल्थ अवेयरनेस और जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उस मीटिंग में फैमिली के लिए करिए। इससे दूसरा फायदा क्या होगा? 5 से 7 लोग एक फैमिली मेंबर में होते हैं, अगर एक एक सप्लीमेंट भी हर फैमिली मेंबर को समझ में आ गया तो आपकी 5,000 की कंसिस्टेंसी वही निकल आएगी। हो सकता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ हो वो 5,000 की कंसिस्टेंसी से ना हुआ, हो सकता है वो काम करना चाहता हो लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट लेकर के शुरू किया हो, तो वहां पर आपकी 5,000 की कंसिस्टेंसी, 10,000 का मैजिक कॉर्नर कुछ भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट की जरूरत निकल आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा फैमिली की होम मीटिंग करने से, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है, सिर्फ सिंगल पर्सन की टीम नहीं होती। ज्वाइनिंग तो सिंगल पर्सन की लगी होती है, लेकिन आपके पीछे एक एक ज्वाइनिंग के पीछे 5-5 लोगों की हिडन टीम होती है जो प्रमोट कर रही होती है। आप प्रैक्टिकली समझ के देखिए, आप ग्राउंड की रियलिटी को समझ के देखिए कि अगर आपके घर में सब पॉजिटिव हैं तो वो लोग अपने अपने लेवल पे प्रोडक्टों को प्रमोट कर रहे हो। वाइफ बोल रही होगी कि मेरे हस्बैंड का ये प्रोडक्ट है, हस्बैंड बोल रहा होगा मेरी वाइफ का ये प्रोडक्ट है, फादर मदर बोल रहे होंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये काम करती है, इनसे संपर्क करो। तो आप समझ के देखिए फैमिली की होम मीटिंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आज से ही करना शुरू करिए। आज के बाद जब भी आप होम मीटिंग शुरू करेंगे, तो जिन्होंने नहीं करी है सबसे पहले अपने अपने प्रोस्पेक्ट की फैमिली के मेंबर्स की मीटिंग कराइए। वहां से आपको एक बेस भी मिल जाएगा कि कैसे होम मीटिंग करनी चाहिए। आज तक आपने नहीं करी ना, तो आप करके सबसे पहले फैमिली की होम मीटिंग पे आपका एक ट्रायल भी हो जाता है। वहां पर कुछ गलत भी हुआ, कुछ गलतियां भी हुई आपसे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट ये आएगा कि उस फैमिली की होम मीटिंग के अंदर आप उसकी फैमिली
पॉजिटिव हो जाएगी और वो निश्चिंत होकर के काम कर पाएगा, राइट। अब लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड का। इफ नो लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट देन व्हाट टू डू। अगर प्रोस्पेक्ट ही नहीं है किसी के पास लिस्ट ही नहीं है तो क्या होगा, तो कैसे होगा भाई। 5 लोगों की मीटिंग, 15 लोगों को कॉल करना है, कैसे होगा। इस समय एक लीडर का रोल प्ले होता है। जिसने भी ज्वाइनिंग करवाई है, सपोज करिए रजनीश जी की ज्वाइनिंग मैंने करवाई है और रजनीश जी के पास कोई भी लिस्ट नहीं है और वो अभी उतने सक्षम नहीं है कि उनके पास लोगों के कॉन्टैक्ट्स आ पाए। उनको भी लिस्ट बनाने सीखने में टाइम लगेगा, तो कैसे होगा। मैं रजनीश जी के साथ जाऊंगा, वो अपने मोहल्ले में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को तो जानते होंगे। सिर्फ उनका काम यह होगा कि मेरे को इंट्रोड्यूस कराएं और लोगों को फिर मैं बात करके इनवाइट करूंगा कि हेलो सर, मैम, आपके कैंपस में, आपके मोहल्ले में मिस्टर रजनीश जी रहते हैं और शाम को या कल हम एक होम मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में चर्चा करेंगे, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप सभी शाम को 5 बजे रजनीश जी के घर जरूर आइएगा और बहुत ही अच्छी जानकारी है जो आप सभी तक पहुंच सकती है। तो इस तरीके से मैं खुद जाकर के 15-20 लोगों को इनवाइट करूंगा रजनीश जी के माध्यम से। तो लिस्ट भी बन जाएगी और लोग आ भी जाएंगे। विदाउट मैजिक कॉर्नर होम मीटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इस स्टेप को याद रखिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, मैजिक कॉर्नर नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप है कि हाउ टू, सॉरी ये टाइटल में मिस्टेक है, हाउ टू डू होम मीटिंग। हम अब होम मीटिंग करनी कैसे है। पिछला था हाउ टू अरेंज होम मीटिंग, अब होम मीटिंग करनी कैसे है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। और अगले स्टेप में आप अपना एजेंडा बताइए कि आपने आज लोगों को एकत्रित किया क्यों है। आपने आज लोगों को एकत्रित किया होगा हेल्थ के अवेयरनेस के लिए, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए। जिस भी तरीके की अप्रोच हुई है उस एजेंडे को दोबारा से क्लियर करिए। क्या पता आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने सही तरीके से इन्वाइट ना किया हो। ओवरव्यू दीजिए कि आप आज, सपोज करिए मैं हेल्थ अवेयरनेस पर ज्यादा इंटरेस्टेड होता हूं, तो मैं लोगों को बताता हूं आज लोगों की हेल्थ खराब है। आज लोग हेल्थ के प्रति अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं लेकिन लोग हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, तो उसी के लिए आज हम सोल्यूशन लेके आए हैं। तो वहां से मेरी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगला स्टेप आता है प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक लेडी प्रॉपर हाथ पर डिस्प्ले कर रही है, टेबल पर डिस्प्ले है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए कि हमारी फैमिली हेल्थ के लिए माई 90 है, वुमेन्स हेल्थ के लिए पिंक 18 है, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास टेबल पे रखे हैं। प्रोडक्ट के बेनिफिट बताइए, राइट। प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स आपके पास अगर हैं, यूट्यूब पर है, या अगर आपको कोई रिजल्ट आया वो बताइए। और सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन देते टाइम उन प्रोडक्ट पर फोकस करिए जो डिस्प्ले में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट की अगर कुछ रिटेल वहां से हो जाती है तो वो पॉजिटिव होता है, उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है। और एंड में जब आप बेनिफिट्स बताएं तो सुपर कंसिस्टेंसी के फायदे अच्छे से बताएं कि 60% 70% तक की बचत हो सकती है अगर इन प्रोडक्ट के साथ आप काम करते हैं। सपोज करिए मैंने हेल्थ पर अगर टॉपिक स्टार्ट किया है, तो मैं हेल्थ के साथ साथ लोगों को ये बताऊंगा कि हेल्दी प्रोडक्ट्स और आपके बेनिफिट्स, आपके प्रॉफिट, आपके फ्री प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं। 60% डिस्काउंट में प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो हेल्थ और बचत दोनों एक प्लेटफॉर्म पे है, राइट। और साथ साथ में जो प्रेजेंटर है उसको ये काम जरूर करना है। कई बार लोग गलती करते हैं कि हाँ प्रोस्पेक्ट ने, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे लिस्ट तो बनाई हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भले लिस्ट बनाई हो, आपकी होम मीटिंग में जो भी बैठे हैं उनकी डिटेल, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको एक प्लेन पेपर पेन पे ले लेना है। इन केस अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर फॉलोअप नहीं लगा पा रहा है तो आपकी मेहनत जाया ना जाए, आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए, आप फॉलोअप ले सके। और मीटिंग को प्राइमरी फॉलोअप से एंड करिए। सभी से एक एक हल्का फुल्का सवाल कर लीजिए कि आप कौन से प्रोडक्ट के साथ हमारे साथ स्टार्ट करेंगे या बचत करने पे स्टार्ट करेंगे। अगर हमने बिजनेस प्लान वहां दिया है तो आप कैसे शुरू करेंगे। ये सब प्राइमरी फॉलोअप का पार्ट होता है, हमें इस तरीके से करना है। ये डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता कि कैसे प्रेजेंटेशन होगी। बहुत जल्दी हम आपके लिए एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट की प्रेजेंटेशन लेकर के आ रहे हैं। उस प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ये स्टेप्स याद रखिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन, एजेंडा, आपका मकसद क्या है मीटिंग रखने का, ओवरव्यू, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का बेनिफिट, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल,
टेबल पे जो प्रोडक्ट आपके हैं उस पर ज्यादा फोकस करके बात करिए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ लीजिए कि उसको क्या क्या प्रोडक्ट लगाने वाला है, घर से तैयारी करके प्रेजेंटेशन पर जाइए, राइट। और सुपर कंसिस्टेंसी मतलब 5,000 की कंसिस्टेंसी पर ज्यादा फोकस रखिए, राइट। 3 होम मीटिंग कम से कम वीक में होनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 3 होम मीटिंग वीक में तो करिए। थोड़ा सा उससे होगा क्या, 3 होम मीटिंग अगर वीक में होती है तो 12 होम मीटिंग मिनिमम मंथ में होती है, और इतना मिनिमम काम होना चाहिए। एक होम मीटिंग में अगर एवरेजली 5 पर्सन आते हैं तो 3 होम मीटिंग वीक की 15 प्रेजेंटेशन वीक की होंगी, 60 प्रेजेंटेशन मंथ की निकलेगी। 60 प्रेजेंटेशन अगर मंथ की निकलती हैं और एक होम मीटिंग में आपकी 1,000 रुपए की भी सेल होती है, आप सेकंड स्टेप पे यहां देख सकते हैं। अगर एक होम मीटिंग में आपकी 1,000 रुपए की भी सेल होती है तो 60 होम मीटिंग में 60,000 की सेल आपके माध्यम से निकल रही है। सिर्फ आप और आपका एक प्रोस्पेक्ट काम कर रहा है, सॉरी एक डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, उसके माध्यम से हो रही है। आगे लोग काम कर रहे होंगे अलग, राइट। एक सेकंड स्टेप देख लीजिए, अगर डबल होता है ये काम तो 1,20,000 रुपए की सेल निकल सकती है, मिनिमम बता रहा हूं। 3 होम मीटिंग हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए वीक का, कि कैसे भी करके 3 होम मीटिंग हम वीक की मिनिमम लगाएं। इससे ज्यादा करने वाले को तो लीडर कहा ही जाएगा, लेकिन मिनिमम इतना। 60 होम मीटिंग अगर होती हैं तो आप मान के चलिए कि 20 लोगों का की सुपर कंसिस्टेंसी फ्यूचर में आ सकती है। 75,000 रुपए का बिजनेस अगर 120 होम मीटिंग होती है तो 40 लोगों का ये डेटा है, 1,50,000 रुपए का बिजनेस, 1.5 लाख रुपए का बिजनेस रुपीज में आपका सेट है। समझ के देखिए, होम मीटिंग होगी तो कोई ना कोई सुपर कंसिस्टेंसी की तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा, और इन लोगों में से काफी सारे लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। उनके थ्रू फिर होम मीटिंग आप बढ़ाते रहेंगे। होम मीटिंग की ये बहुत बिगिनर लेवल की मैंने ट्रेनिंग दी है आपको, बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग मैंने डिजाइन करी है, बहुत ही लो लेवल की कैलकुलेशन रखी है, बहुत बड़े बड़े आंकड़े नहीं दिखाए आपको, वो आंकड़े दिखाए हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब आप सोच के देखिए, अगर हम इतना काम कर लेंगे तो बड़े आराम से 20 25 30 कंसिस्टेंसी हर एक व्यक्ति की निकल सकती है, हर एक टीम मेंबर की निकल सकती है सुपर कंसिस्टेंसी। और अगर एक एक लेयर करने से, मतलब एक महीना ढंग से काम करने से हमको 75,000 रुपए का बिजनेस आ सकता है, तो 3-4 महीने में सोच के देखिए कई गुना बिजनेस आप निकाल पाएंगे। ये है पावर होम मीटिंग की। आज आप सभी से बात करके अच्छा लगा, और होम मीटिंग की पावर को समझिए, होम मीटिंग को करना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच।